नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @चिंतक जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों की यात्रा में विचार मंथन का पड़ाव अब शनि ग्रह पर आ गया है। शनि ग्रह को लेकर हिंदू धर्म में तमाम तरह की बहस और तकरार होती रहती है। शनि पर भ्रांतियां और डर स्वाभाविक है, क्योंकि शनि ग्रह की चाल के आधार पर ही शनि के प्रभावों की गणना की जाती है। सोशल मीडिया में तो हकीकत से इतर कहा जा रहा है कि कुंडली में शनि खराब तो आपकी बर्बादी तय है। सोशल मीडिया में अंधविश्वास, आतंक और भय के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं, पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान शनि ग्रह की अलग ही व्याख्या करते हैं। उसी कड़ी में ज्योतिषविद श्रीमान रमेश चिंतक महाराज जी आज शनि ग्रह के हर पहलू और सवालों के जवाब देंगे। इसलिए पूरे समय साथ रहेंगे तो शनि ग्रह पर चल रहे किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे। आइए रमेश चिंतक महाराज जी से सवालों का क्रम शुरू करते हैं। महाराज जी, नए एपिसोड में आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। नमस्कार राजेश, आपको और आपके सभी दर्शकों को। महाराज जी, एक बिल्कुल शनि का बिल्कुल सामान्य सा सवाल है। शनि ग्रह का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व साझा कर दीजिए, बिल्कुल संक्षेप में, तो व्यूअर को लगेगा कि हाँ, हमें शनि की शुरुआत जो है वो अच्छी मिल गई। उन्हें बोध भी होना चाहिए शनि ग्रह है क्या। जी पंडित जी। देखो, शनि ग्रह जो है बृहस्पति के बाद इस सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं। शनि के पास स्थूल कुछ नहीं है, वो गैस के एक बहुत बड़े पिंड हैं, बहुत विशाल काय पिंड हैं, और इसीलिए शनि ग्रह बहुत आकर्षक दिखते हैं। जब टेलीस्कोप से आप देखते हो ग्रह को, नीले जी। नीले से बहुत आकर्षक से दिखते हैं। अब शनि के पास उनके 7 चंद्रमा होते हैं, उनके 7 मून्स हैं शनि के अगल बगल। वो हमेशा उनका से पृथ्वी के पास तो एक ही मून है, एक जी। चंद्रमा। शनि सबसे बड़े ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं, अनुशासन के देवता हैं, और शनि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जीवन में शनि कर्म के भी कारक हैं और कर्म फल के भी कारक हैं। हम जो भी कार्य करते हैं जी। उसका रिकॉर्ड शनि के पास होता है, और उसके अनुसार वो आपको अपने कर्म का फल भी देते हैं। तो में 10वां भाव और 11वां भाव, यानी जी। मकर राशि और कुंभ राशि, दोनों राशियों के स्वामी शनि होते हैं। मकर राशि जो है वो 10वां भाव है, और जो एकादश भाव है वो महाराज है। महाराज जी, जो शनि को कहा जाता है कि जज भी हैं, कर्मदाता फल दाता भी हैं, और अनुशासित भी रखते हैं, इसको ये आप मतलब ये इसका अगर व्याख्या की जाए सामान्य शब्दों में तो क्या मतलब है इसका? मतलब बिल्कुल अंपायर है क्या वो? जीवन जीने की जो मूल चीजें हैं उसके वो अंपायर है क्या? देखो, शनि न्याय के देवता हैं। जी। आपको पता है, सौरंगी से सूर्य, जो पुराणों की कथाएं हैं, वो कथा तो केवल कथा ही होती है, लेकिन कथा के अंदर जो कथ्य होता है उससे किसी चीज का मर्म समझ में आता है। तो जैसे शनि की उत्पत्ति जो है वो सूर्य से सौरंगी का विवाह हुआ। सूर्य का तेज सौरंगी सह नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य के साथ छोड़ दिया। अब छाया और सूर्य से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई वो शनि कहलाए। अब आप सोच लो कि सूर्य जैसा प्रताप, सूर्य जैसा तेज उनके वो पिता हैं। तो बहुत दिन तक कथा ये कहती है कि बहुत जी। दिन तक सूर्य ने उन्हें स्वीकार नहीं किया अपने पुत्र के रूप में। फिर शनि महाराज ने तपस्या करी, फिर सूर्य ने स्वीकार किया, और उन्होंने ये कहा कि जी। ये
न्यायोचित यही है कि तुम चूंकि मेरे वास्तव में पुत्र हो, इसलिए हमने तुम्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया। अब तुम जाओ, पृथ्वी पर लोगों का कर्म और कर्म का दंड देने के अधिकारी होगे। तो शनि को दंडाधिकारी की पदवी दी उन्होंने। अच्छा। कुल मिलाकर मर्म मर्म यह है, जी। ज्योतिष से संबंधित, कि कर्मों का जो भी फल है, हाँ। अच्छा या बुरा, हाँ। वो शनि महाराज ही देते हैं। इसलिए कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह के रूप में ज्योतिष में शनि की चर्चा मिलती है। ठीक कह रहे हैं आप। शनि को वैसे कौन देवता नियंत्रित करते हैं? मतलब मैं ये इस परिप्रेक्ष्य में सवाल कर रहा हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि शनिदेव शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आराधना जरूर करना। तो जरा इसका भी बिल्कुल मेल फिर मैं मिलाप क्या है फिर और क्या महत्व है? जी। मैं समझ गया। फिर मैं इसको पौराणिक कहानियों से ही जोड़ूंगा। दो जी। कहानियां हैं हनुमान जी से संबंधित। जी। पहली कहानी यह है कि हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे। कहते हैं उनकी जब साढ़े साती आई तो शनि महाराज उनके मस्तक पर विराजमान हो गए। जब साढ़े साती आती है तो जी। पहली ढैया मस्तक पर, दूसरी हृदय पर और तीसरी पैरों पर। ऐसे ढाई ढाई साल, एक साल, एक ढाई साल शनि एक राशि में रहते हैं। वो जी। 3 राशियों की साढ़े साती होती है। तो जब वो मस्तक पर विराजमान हो गए तो उन्हें कुछ खुजली हुई, तो उन्होंने एक बड़ी सी शिला अपने सर पर रख ली, जिससे शनिदेव को बहुत दबाव महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा, महाराज, हम शनिदेव हैं, आपकी साढ़े साती आई है, आपके मस्तक पर विराजमान हुए, आपने ये क्या किया जो शिला रख दी? मुझे कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने अच्छा। एक और शिला उठा के अपने मस्तक पर रख दी। तो शनि महाराज ने क्षमा मांगी कि आप हमें कृपा करके मुक्त कर दीजिए, शिला हटा लीजिए, मैं हाँ। आपसे नहीं बोलूंगा। जब उन्होंने शिला हटाई तो फिर हनुमान जी ने कहा, हम ही से नहीं, हमारे किसी भक्त से भी कभी मत बोलना। जो राम जी की भक्ति करेगा जी। उससे आप कभी मत बोलना। क्योंकि हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो। ठीक है। एक दूसरी कथा भी वो आप सभी लोग जानते हैं, वो तो बड़ी चर्चित कथा है कि जब सारे ग्रहों को रावण ने बांध रखा था, जी। और जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो उन्होंने सारे ग्रहों को उनकी बहुत अच्छी अच्छी स्थिति में बैठाला कि ये समय ऐसा है कि यहाँ बैठो। उसमें शनि को उन्होंने 11वें भाव में बैठाला। हम्म। अब शनि देव किसी का वर्चस्व इतना स्वीकार करते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 11वें में ही बैठा रहा तो जी। ये तो अपराजेय हो जाएगा। इसको तो कोई फिर पराजित कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ग्रह सब ठीक ठीक स्थितियों में बैठे जी। होंगे इसकी कुंडली में। तो जिस समय जन्म हो ही रहा था मेघनाथ का, शनि जी। महाराज ने एक टांग अपनी आगे निकाल दी। कहते हैं कि उसने चंद्रहास से उनकी टांग पर प्रहार किया। तब से शनिदेव की एक टांग, एक पैर उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और उनकी चाल बहुत धीमी हो गई। अब एस्ट्रोनॉमी में ये बताया जाता है कि जी। शनि की चाल बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि 30 वर्ष में वो एक चक्कर पूरी 12 राशियों का लगाते हैं, जबकि सूर्य एक ही वर्ष में लगा लेते हैं और चंद्रमा 27 दिन में लगा लेते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट हुए चंद्रमा, जो हाँ। 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं, और शनि को 2.5 वर्ष लगते हैं एक राशि पार करने में। पूरे भचक्र का चक्कर लगाने में लगभग 29.5-30 साल लग जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनका नाम ही है शनैश्चरः, जो शनैः शनैः चलते हों। तो उनको संस्कृत में मंद भी कहते हैं। शनि का एक अच्छा। दूसरा नाम मंद हाँ। भी है, यानी हाँ। जो बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं। तो फिर हाँ। हनुमान जी ने वहां भी, जब ये रावण ने अपनी उसको, जब उन्होंने पैर निकाल दिया तो रावण ने अपने सिंहासन के नीचे पैरों में बांध लिया उनको। तो जी। जब उन्होंने लंका जलाई तब शनि महाराज को मुक्त कराया। तो शनि महाराज ने उस समय उनसे स्वयं कहा कि महाराज,
आपके भक्त और श्री रामचंद्र जी के भक्तों पर मेरा प्रकोप नहीं होगा। तो जब भी लोगों की साढ़े साती आती है तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जी। रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। तब से ये परंपरा चली आ रही है। और शनि के उपाय के लिए हनुमान जी की पूजा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाराज जी, सोशल मीडिया में शनि ग्रह को डराने का काम किया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है खराब शनि है अगर आपको तो जातक की बर्बादी तय है। मतलब वो वर्डिक्ट भी दे रहे हैं। इस तरह की चीजें आ रही हैं। इस पर क्या मतलब क्यों नहीं ये सब चीजें लोग समझ पा रहे हैं? मैं जी। मैं केवल एक बात कहूंगा, हम्म। किसी के भी जीवन में किसी एक ग्रह से कोई निर्णय नहीं हो सकता। वो हम्म। कंपोजिट असर होता है। जी। कोई एक ग्रह को खराब बताकर उसके लिए लोगों के जीवन में डर पैदा करके ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। समय हम्म। अच्छा बुरा सबका आता रहता है, लेकिन जी। उसमें सभी का योगदान होता है। और शनि निश्चित महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तो बहुत बहुत ही एक सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले ग्रह हैं। शनि तो न्याय के देवता हैं। जिम्मेदारी, जो आदमी जिम्मेदार है शनि के कारण है। जो आदमी अनुशासन में है शनि के कारण है। जिस आदमी में समझदारी है शनि के कारण है। तो शनि ग्रह वो उनको उनके लिए इतना भय वाला वातावरण बना देना ये जी। निश्चित रूप से अनुचित है। शनि जब भी देते हैं स्थायी तौर पर देते हैं। अच्छा। और शनि चूंकि श्रम के कारक हैं, ये जितना लेबर क्लास है ये शनि से संबंधित है। इनका शनि कहीं ना कहीं दबा हुआ है और ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, शनि अच्छा होना चाहिए तो बुध भी अगर अच्छा हो ना तो हाँ। आदमी व्यापारिक बुद्धि का हो जाएगा। श्रम ओ। तो शनि ही करेंगे ना। हाँ हाँ। वो ठीक जो कह रहे हैं। महत्वाकांक्षा है वो पूरा करने के लिए जो पाथ बनाएंगे वो शनि ही बनाएंगे। क्योंकि वही अनुशासन भी है, वही समझदारी भी है, वही जिम्मेदारी भी है। जी जी। लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग करनी है वो तो बुध को करनी पड़ेगी। तो अब शनि और बुध कुंडली में अगर दोनों अच्छे हों तो कोई प्रयास सफल होगा, आगे बढ़ने की चेतना आएगी व्यक्ति में। नहीं तो फिर शनि के हाथ में केवल श्रम ही श्रम रह जाता है। ठीक कह रहे हैं। महाराज जी, एक इसी कड़ी में एक सवाल ये भी है, शनि अगर खराब है या आपका उस तरह का नहीं है, दिक्कत कर रहा है, तो टोने टुटके भी बहुत चल रहे हैं। एक ये भी एक हो, तमाम ये भी पंडित कहते हैं कि अनुष्ठान कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आप इसे कहां तक जायज मानते हैं? ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि ये सब टुटके उटके करने चाहिए? देखो भाई, अगर लोग ठीक ठीक समझ सकें जी। तो सच बात यह है कि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, आपको पता हाँ है जब साढ़े साती आती है, हर हाँ। 30 साल में हर व्यक्ति की साढ़े साती आती है। तो जब हम अच्छा। लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो शनि की हाँ। साढ़े साती जब पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई ये पिछले 30 साल से के कर्मों का ऑडिट है। शनि एक हाँ। ऑडिटर की तरह आते हैं। अगर पिछले 30 साल में आपने किसी का अपमान किया है तो अपमान होगा। किसी का धन हरण किया है तो धन हरण होगा। किसी को धोखा दिया है तो निश्चित रूप से धोखा होगा। एक बात ध्यान रखें, इन सब चीजों में भी छल जो है, हाँ। धोखा जो है, वो शनि को बिल्कुल नापसंद है। अच्छा। हाँ क्योंकि शनि का और सूर्य का जो संवाद है, उस हाँ। संवाद में यही बात निकल के आई है कि हाँ शनि महाराज को धोखा तो बिल्कुल नापसंद है। अगर किसी हाँ। ने किसी व्यक्ति को धोखा दिया है तो जब उसकी साढ़े साती आएगी तो हाँ। निश्चित रूप से उसका दंड वो दंडाधिकारी शनि अवश्य देंगे। तो जो जिनकी जीवनचर्या अच्छी है, जो जी। कर्म अच्छे करते हैं, जिनमें दयालुता है, जो हाँ। अपने सेवकों
के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। शनि सेवक भी है। शनि का संस्कृत में एक नाम है भृत्य। भृत्य अच्छा। माने सेवक होता है। हम्म। तो शनि सेवक भी है। अपने सेवकों के साथ, अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने नौकर के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो शनि निश्चित रूप से नाराज होंगे। हम्म। तो शनि तो मैंने बताया स्थायित्व के हिसाब से जो भी देते हैं स्थायी रूप से देते हैं। तो इसलिए शनि तो बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे ग्रह हैं। अब उनके बारे में जो तमाम भ्रांतियां या जो ये फास्ट फूड जैसे उपाय हैं उनको करने से अच्छा है कि आप शनि के मर्म को समझ लीजिए। शनि हाँ। के मर्म को समझ गए, शनि के गुणधर्म को समझ गए, उनके स्वभाव को समझ गए, तो निश्चित रूप से आप विजिल एक अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी। फिर आपका शरीर खराब नहीं हो पाएगा। फिर आप अच्छे कार्य करेंगे। फिर आप गरीबों की मदद करेंगे। फिर आप आलस्य भी नहीं करेंगे। शनि हाँ। खराब होता है तो हाँ। व्यक्ति में आलस्य आ जाता है। शनि हाँ। खराब होता है तो बुरी आदतें आ जाती हैं। तो इसलिए ये जो शनि के बारे में लोगों ने किन्हें भ्रांतियां फैला रखी। दूसरी बात ये 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शनि छूता ही नहीं है। अच्छा। यानी किसी बच्चे की साढ़े साती है तो आजकल लोग बच्चों की साढ़े साती में भी बता देते हैं ये उपाय करो। 16 वर्ष से पहले शनि का कोई प्रभाव नहीं होता। कोई नहीं प्रभाव। ये रिटर्न है। अच्छी बात। तो हाँ, 16 वर्ष से के नीचे के आयु वालों लोगों को शनि न कभी परेशान करते न। हाँ, 16 वर्ष से वो एक्टिवेट होते हैं और जो भी जी। देते हैं 16 से 36 वर्ष की उम्र में देते हैं। विशेष रूप से 28 से 36 वर्ष की के बीच में देते हैं। ठीक बात है। एक किंवदंती है शनि को लेकर कि शनि राजा से रंक और रंक से राजा भी बना देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? भाई मैंने कहा ये इसको अगर आप अंडरलाइन कर लो कि ये बात सही है तो ये पूरी तरह इसलिए गलत हो जाएगी। शनि का जी। योगदान है राजा बनाने में, हाँ। लेकिन नौ ग्रहों में उनका कितना परसेंटेज है। एक हाँ। लाइन में अगर आप किसी की जिंदगी डिसाइड कर दो या एक हाँ। ग्रह से किसी के अच्छे या शुभाशुभ फल को डिसाइड कर दो तो जी। ये अच्छी बात नहीं है, गैर जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में ये सवाल लोगों का आ रहा है कि अमिताभ बच्चन जब संकट काल में थे तो शनि की महादशा में ही थे, और जैसे ही उनका ग्रह परिवर्तन हुआ तो कहाँ राजा से वो रंक से राजा बन गए। वो उनके तमाम संकट दूर हो गए, तमाम कर्ज था करोड़ों रुपए का वो खत्म हुआ और उनकी जिंदगी स्मूथ हो गई। और आज भी 84 साल की उम्र में भी वो काम भी कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत भी हो रहे हैं। ये एक सब इसी यही तय कर परिप्रेक्ष्य में था ये। जी। ये वो साढ़े साती थी। यही तय करता है कि उनकी कुंडली में शनि अच्छा है, बल्कि उनकी कुंडली में शनि लग्नेश है, कुंभ लग्न हाँ। है उनका। तो उनका शनि तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। वो जो समय आया था जब उनके ऊपर कर्जा हो गया था, उनकी जी। साढ़े साती चल रही थी। और ये निश्चित है कि उससे पहले उनके जी। कुछ ना कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो कि वो सब्लिमेट नहीं कर पाए और उसमें साढ़े साती में शनि ने उनको दंड दिया। ये नेचुरल जस्टिस से चलता है मामला। वो अमिताभ बच्चन हो या एक आम आदमी हो, ठीक बात। वो जो पिछले 30 साल का जो आपका लेखा जोखा है उसका जब ऑडिट हो रहा होगा तो किसी को क्षमा नहीं किया जाता। बस ये खास बात है, शनि महाराज क्षमा नहीं करते, जैसे मंगल महाराज भी क्षमा नहीं करते। तो जो एक्चुअली जो हमें फल मिलता है ना, जी। वो हमारे जी। पूर्व जन्म का और इस जन्मों का मिला जुला मिलता है। व्यक्ति ने जीवन कैसा जिया है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। महाराज जी, अब ज्योतिषीय बिल्कुल बिंदु पर आते हैं। शनि अगर खराब है तो कौन सी बीमारियां देगा? शनि अगर अच्छा है तो क्या आपको उन बीमारियों से निजात मिलेगी? इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए जरा। अब इसको समझने के लिए आपको, मैंने अभी कहा था जब वैज्ञानिक विश्लेषण की बात आपने पूछी थी, शनि जी। गैस का बहुत बड़ा पिंड है।
हम्म यानी उसमें स्थूल कुछ नहीं है। ये बड़ी हम्म विचित्र बात है। और हम्म। ये भी विचित्र बात है कि आयुर्वेद में वात दोष जो होता है ना, जी। उसका कारक शनि होता है। ओ। अब वात पित्त कफ त्रिदोष होता है, हाँ। और ये बड़ा साइंटिफिक है। हम्म। इसमें जो वात है, हाँ जितना वायु विकार है, हाँ। वो सारा शनि से संबंधित होता है। अब जो वात दोष है उससे क्या होता है, जैसे आपकी उंगली में, इसके जोड़ों में जो दर्द है, वो वात हम्म दोष से होता है। अगर किसी की उंगलियों में दर्द हो रहा है, हम्म। तो जोड़ों में दर्द हो रहा है शरीर में कहीं जी। भी, इसका मतलब कुंडली में शनि की नकारात्मकता उसके साथ थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। हड्डी का दर्द है, वो भी शनि से संबंधित है। जो अवसाद की स्थिति है, चिंता जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो शनि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक उनको असर दे रहे होते हैं। तभी नसों का दर्द भी शनि से स्थित है। दर्द माने शनि, दुख माने शनि। पाराशर जी कहते हैं, सुख जी। गुरु हैं और दुख शनि हैं। इन सुख दुख के बीच में ही पेंडुलम की तरह पूरा जीवन घूमता रहता है। और ये दोनों आउटर प्लेनेट हैं, यानी बाकी इनर प्लेनेट हैं, शनि और गुरु आउटर प्लेनेट हैं। वो वहां से भेजते रहते हैं, जिसको जिसकी जैसी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब से मिलनी होती हैं, उसी तरह उसका जीवन चलता रहता है। महाराज जी, एक थोड़ा सा आपने साढ़े साथी की बात की थी, तो उसी में एक सवाल ये भी जोड़ रहे हैं कि ढैया जो है, ढैया से क्या मतलब निकाला जाए? ढैया जीवन में कितनी देखो, बार आती है और उसका विशेष परिस्थिति नहीं, विपरीत या और कुछ ना कुछ देखो। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है? पचा जी। समझ गए, 50% लोगों की ढैया हमेशा चला ही करती है। चार भाव में शनि हो, ढैया हो जाएगी। और साढ़े साती और ढैया को मिला लें, तो निश्चित रूप से किसी ना किसी की, अगर चार लोग हैं उसमें एक की चाहे तो ढैया चल रही होगी या साढ़े साती। पहली बात यह है कि साढ़े साती से का अर्थ ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। जी। अब क्या, ढैया को क्या कहा है? लघु कल्याणी। पाराशर जी ने क्या कहा है? लघु कल्याणी। और साढ़े साथी को क्या कहा है? दीर्घ कल्याणी। यानी आप शब्द देखिए कितना पॉजिटिव है। लोग जिसे ढैया करते हैं, कहते हैं, पाराशर जी उसे लघु कल्याणी कहते हैं। और जो हम जिसे साढ़े साथी कहते हैं, पाराशर जी उसे दीर्घ कल्याणी कहते हैं। अब दीर्घ कल्याणी क्यों कहते हैं? क्योंकि अंततः वो जो पिछले 30 साल की आपकी जितनी बैड एंट्री हैं, इस साढ़े साती में शनि महाराज समाप्त कर देंगे। वो ऑर्डर हो गया, जैसे इनकम ठीक। टैक्स में ऑर्डर हो जाता है ना। हाँ हाँ। जब एक ऑर्डर हो गया तो पिछले पिछले पूरा बैकलॉग आप इसी समय पैसा जमा कर दीजिए, या जो दंड मिला है वो भुगत लीजिए। आगे के लिए आपका रास्ता साफ है। इसीलिए जी। वो कहते हैं लघु कल्याणी और दीर्घ कल्याणी। अब कल्याण शब्द का जरा अर्थ अगर समझ में आ जाए, लोगों को असल में शब्दों के प्राण में घुस के पूछना पड़ता है, तुम्हारा अर्थ क्या है? आपको ठीक है। पता है, जब पुराने समय में या अब भी किसी श्रेष्ठ संत के आप पास जाएं और दंडवत प्रणाम करें, तो वो कहते थे कल्याण हो। वो नहीं कहते थे खुश हो या सुखी रहो। कल्याण का, शिव का एक अर्थ कल्याण भी है। शिव कल्याण के देवता हैं। कल्याण शब्द का अर्थ होता है जो तुम्हारे लिए उचित हो वो हो। तब ठीक आप, है। अब अगर आप कल्याण शब्द को समझ गए, तो आप शनि के मर्म को भी समझ पाएंगे। इसलिए अच्छी शनि व्याख्या आपने की। बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनि से न तो डरने की जरूरत है, बल्कि मैं अक्सर कहता हूं, आप प्लैनेट्स को जितना प्रेम करेंगे, उतनी ही वो आपसे सहानुभूति रखेंगे। इनको आप जीवंत मानिए, इनको एक आप पुंज मत मानिए, ऊर्जा का पिंड या पुंज मत मानिए। तो अच्छा, यहाँ पर क्या है, भारत की जो मूल चिंतन धारा है, उसने जी। हमेशा ग्रह नक्षत्रों की उपासना की है। उनके साथ एक इमोशनल संबंध बनाने की कोशिश है, और उसी से ठीक होता है। हमारे यहाँ जितने साढ़े साती में राजा दशरथ के ऊपर जब
साढ़े साती आई तो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा। हम्म। वो एक शनि स्तोत्र लिखा, आजकल बहुत प्रचलित है। जो लोग सुंदरकांड नहीं कर पाते वो उसे करते हैं। तो जी। शनि के बारे में तमाम स्तोत्र लिखे गए हैं। जब जब किसी बड़े ऋषि पर या किसी पर जो साढ़े साती आई है तो फिर जी। उन्होंने इस रचना की है। और नारद द्वारा रचित जो शनि स्तोत्र है वो महाराज जी, शनि की महादशा सबसे ज्यादा चलती है, शायद 19 साल के आसपास चलती है। तो आपको क्या लगता है कि इस महादशा के दौरान जातक को या इंसानी जिंदगी को किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि महादशा आपकी सुचारू रूप से चले और आपको उसमें नकारात्मक ऊर्जा ना मिले? ये भी थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश अगर डाल देंगे तो मुझे लगता है व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। जी महाराज जी। देखो, शनि की महादशा अगर कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा है, जी। शनि के कुछ तो उनको ठीक करने के उपाय जैसे मैंने बताए आपको हम्म। कि मांस मदिरा से दूर रहना, हम्म। अच्छा करना, दयालु बने रहना, हम्म। विशेषकर गरीबों की और विकलांगों की मदद करना। देखिए, अच्छा। वो छोटा सा शनि है ऐसे मान के हम्म। चलो। हम्म। जो भी व्यक्ति दिव्यांग है वो छोटा सा शनि है, उसके पास छोटी सी शनि की एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो उसका जो उसकी जो दुआ है शुभ है वो व्यक्ति को लगती है। तो विशेष रूप से गरीबों की, निर्धनों की, विकलांग मदद करना वो भी शनि का एक बहुत अच्छा सा उपाय है। मदिरा सेवन न करें वो अच्छा उपाय है। और शनि के उपाय तो हालांकि बहुत हैं, उसमें जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये जी। है कि आप अपने अंतरात्मा के प्रति यदि उत्तरदायी हैं हम्म। तो आपका शनि अच्छा है। अगर मुझे देखना होता है व्यक्तियों में कि शनि किसी की कुंडली में कितना अच्छा है, तो अगर किसी के जोड़ों में दर्द होता है मैं समझ जाता हूँ शनि इसकी कुंडली में अच्छा नहीं है। कोई हम्म। व्यक्ति अगर बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से समझदार है तो निश्चित रूप से शनि अच्छा है। अनुशासन में रहता है तो निश्चित रूप से शनि अच्छा है। उसका जो न्याय करने का तरीका है, जीवन में हम सब न्याय करते हैं जी। छोटी जी। छोटी बातों पर, वो अगर शुद्ध है, हम्म। उसमें अगर उसकी भावना पवित्र है, पक्षपात नहीं है, तो कुंडली में शनि अच्छा है। अगर कानून की समस्याएं किसी के साथ नहीं हैं तो जी। शनि अच्छा है। शनि खराब होता है तो कानूनी समस्या, मुकदमा इत्यादि में कहीं ना कहीं निरपराध भी फंस सकता है, क्योंकि शनि कुंडली में अच्छा नहीं है। और शनि को अच्छा करने का जैसे मैंने आपको बताया जी। 1000 तरीके हैं। जीवन से जुड़ी जो बातें हैं उन तरीकों से अगर काम किया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव होता है, बहुत असरदार होता है। वनस्पति के ये जो छोटे छोटे टुटके आजकल चल रहे हैं, ये देखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन इनका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता। ठीक करें आप। एक चीज और ये कि शनि की मित्र और शत्रु राशि कौन है और शनि कुंडली के किस घर में अच्छे और खराब होते हैं? कुछ मंगल, बहुत अच्छा। ये बताया जाता है कि जी। मंगल के साथ अगर वो हैं तो मंगल का जो प्रभाव है उसको कम कर देते हैं, राहु के साथ है तो उनका प्रभाव कम कर देते हैं। ये थोड़ा सा इस पर भी जातकों का की बहुत अच्छा। शंकाएं हैं, उन पर भी जरा पर्दा डाल दीजिए पंडित महाराज जी। बहुत अच्छा। ये थोड़ा थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल सवाल है तो जी। जो सामान्य ज्योतिष जानते हैं उनको ही समझ में आएगा। देखो, नेचुरल जॉडियक तो है, तो हम्म। पहले भाव में मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। ये राशि मंगल की है, मंगल शनि के शत्रु हैं। ठीक है। अगर मेष राशि में पहले भाव में शनि है तो वो उनकी नीच राशि है। इससे उल्टा ओ। चले जाओ, सप्तम भाव में तुला राशि होती है, वहां शनि उच्च के होते हैं। अब तुला का जो, अब इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है। जी। मेष राशि बहुत गर्म राशि है, अंतरिक्ष में वहां गर्मी बहुत है। और शनि क्या है, बहुत शीतल है, गैस है, तो पिघलने लगते हैं ना गर्मी पाके। तो मेष राशि में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन तुला का क्षेत्र जो है वो बहुत ठंडा क्षेत्र है,
तो वहां वो बहुत कंफर्टेबल हैं। तो मेष में शनि जो है वो नीच के हैं और तुला में उच्च के हैं। अब आ अच्छा। जाओ, शनि की दो ही राशियां अभी मैं बोल चुका हूं, मकर और कुंभ, जो कि कुंभ। दसम भाव कर्म का भाव है और कुंभ कर्म के फल का और लाभ का भाव है। ये हम्म। दोनों राशियां शनि ही गवर्न करते हैं। इसमें अगर किसी ने है तो ऐसे बोला जाएगा कि वो सही है, अपने अपनी राशि में ही स्थित हैं। अच्छा। शनि के प्रकोप से कैसे बचा जाए और खराब शनि के क्या उपाय हो सकते हैं? बहुत जातक अरे जानना चाह रहे हैं बहुत कि उपाय, कुछ तो हमें महाराज जी से ये उपाय मिल जाए तो हम नित्य प्रतिदिन करें भी, और शनिवार के दिन तो विशेष तौर पे करें। तो महाराज जी इस पर थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, तो इस पर प्रकाश डाल दीजिए। पहले तो सामान्य मैं बता दूं जी। कि सुंदरकांड का जो लोग पाठ करते हैं, शनि महाराज निश्चित रूप से उन पे प्रसन्न होते हैं। कम से कम 1,000 लोगों पर मेरा ये अनुभव है। इसको जी। आप बिना, माने ये तर्कातीत बात है, इसको मैं जैसे आप कह रहा हूं आप विश्वास कर लीजिए। अब आइए और उपाय। आपने देखा होगा पुराने जमाने में घरों में जब खाना बनना शुरू होता था तो जी। 2-3 रोटियां, एक गाय की बनती थी, एक कुत्ते की बनती थी, एक बनती थी। अगर नहीं भी बनती तो चलो, एक गाय को रोटी, एक कुत्ते को रोटी और एक कौवे के लिए रोटी। अगर आप देते रहते हो, शनि महाराज क्या सारे ग्रह आप पर प्रसन्न रहेंगे। कौवे अच्छा। को खिलाने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने देखा है सुबह सुबह आप कहीं टहलने निकलिए तो लोग नमकीन भुजिया कौवे के हाँ लिए हाँ डालते हैं। हाँ वो हाँ। भी शनि का एक बहुत अच्छा उपाय है और उसे जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, शनि के मंदिर जाएं तो शनि की दृष्टि से बचें। हालांकि शनि भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें सर जी। नीचा करके और तिरछा करके दिखाते हैं, लेकिन जी। फिर भी उनकी से बचना चाहिए। साढ़े हाँ। साथी या शनि सा चल रही हो तो छल्ला लोहे का मध्यमा जो शनि की उंगली है जी। उसमें धारण करना, वो भी एक शनि का उपाय हो जाता है। अगर वो अच्छा। छल्ला हाँ। घोड़े के दाहिने पैर की नाल से बना हो या नाव की कील से बना हो तो वो और हाँ। भी इफेक्टिव होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हाँ। सामान्य लोहे का छल्ला आप पहन सकते हैं, वो भी अच्छा है। शनिवार अब 7:30 ही अगर हो तो शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष पे जाके 3 परिक्रमा करें, जल चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं। तेल के दीपक के बारे में भी मैं ये कह दूं कि जो शास्त्र है ना, जी। उसमें जब तिल का जिक्र है तो वो तिल के तेल का जिक्र है। आज ओ। से 200 साल पहले तिल का तेल ही खाया जाता था और जहां भी पूजा पाठ में लगता था तिल का तेल लगता था। तो अगर संभव हो तो तिल का तेल का दीपक जलाएं, फिर आपको अलग से तिल नहीं डालना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग कड़वे तेल का आप देखते हैं दीपक जलाते हैं, ऊपर से तिल डाल देते हैं। जो आपकी सुविधा हो वो कर सकते हैं, जी। लेकिन दृष्टि में अच्छा ये है कि तिल के तेल का दीपक जलाएं। वो निश्चित रूप से शनि महाराज को बहुत पसंद है। तो ये एक उपाय कर सकते हैं। नीम के पे बाजरे की रोटी अगर रख के आते हैं या कौवे को खिलाते हैं तो भी वो शनि महाराज उससे प्रसन्न होते हैं। अपनी दिनचर्या में आप बासी भोजन कदापि न करें। बासी भोजन करने वाले से शनि महाराज नाराज रहते हैं। अच्छा। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात बताइए, जितना लेबर तबका है ना, हाँ ये अक्सर बासी भोजन करता है। उनकी हाँ मजबूरी भी है, सुबह बनाया शाम को खाया, शाम को हाँ। बना लिया सुबह खा के निकल गए। ये जो प्रक्रिया है ये शनि को खराब करते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप अपने मन से कर सकते हैं कि आपको कितना ताजा और कैसा भोजन करना चाहिए। इतना निश्चित है ये कि अगर शनि महाराज को प्रसन्न रखना है तो आपको बासी भोजन करने से बचना चाहिए। ठीक है और जी। छोटे छोटे बहुत से उपाय हैं। आप काले तिल का दान कर सकते हो, उड़द की दाल का दान कर सकते हो। आप लोगों पर दयालु बने रहो, अपने कर्म सुधारते रहो।
तो आप पर शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। और सबसे अच्छा और उत्तम उपाय तो ये है, अगर आप भागवत भक्त हैं, अगर आप वैष्णव हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। वो सबसे अच्छा उपाय है, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। और ये अनुभवगत मैं बोल रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और हम आपसे जानना चाह रहे थे। शनिवार वाले दिन शनिदेव के मंदिर में अनाप शनाप भीड़ होती है और कहा यह जाता है कि शनिदेव महाराज को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए, उनका पीठ, आपने जिक्र किया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि ये क्यों है ऐसा। मतलब फिर भी लोग हाँ, नहीं अरे मान रहे भाई, हैं, वो दर्शन बहुत करने जाते बहुत हैं। अच्छी, जी। बहुत अच्छा जी। है, अच्छा सवाल है। देखो, वो जो कहानी रावण की मैं कह रहा था, उसमें क्या जी। हुआ, जैसे हाँ। ही वो मुक्त हुए, हाँ। वैसे ही उन्होंने रावण पर दृष्टि डाल दी। तो शनि की जो वक्र दृष्टि है, हाँ। वो हाँ। बर्बाद कर देती है। अभी आपने कहा ना कि जी। शनि राजा से रंक बना देते हैं। हाँ। हाँ। शनि की जो वक्र दृष्टि है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। और शनि वक्र होकर ही ज्यादातर आपको मूर्तियों में देखते मिलेंगे। तो जिस तरफ वो देख रहे हैं, वहां खड़े होने से बचें, क्योंकि वो दृष्टि रावण पर पड़ गई थी, तो उसका सर्वनाश यानी कुल सहित नाश हो जाता है। हाँ, कुल सहित। तो जी। इसलिए ऐसा कहा जाता है, और ये जी। सही भी है, कि शनि के दर्शन करते समय जहां पर उनकी दृष्टि जा रही है, उस दिशा में खड़े होने से बचें, ताकि उनकी दृष्टि आप पर न पड़े। को आप शनि महाराज को दृष्टि आप अपनी दृष्टि से देखें, उनकी पूजा अर्चना करें, उसमें कोई दो रहा। दूसरी बात यह है, शनि का जाप, शनि का जो मूर्ति, शनि की फोटो, वो गृहस्थी में नहीं रखी जाती। तो अच्छा। इससे भी, इसीलिए ये लोग शनि मंदिर जाकर उनका दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि घर में उनकी फोटो रखना वर्जित है। वो एक परंपरा चली आ रही है कि राहु केतु शनि, इनके चित्र, इनका जाप, इनका अनुष्ठान घर पे नहीं, गंगा के किनारे या किसी मंदिर में, शिव मंदिर में कराना चाहिए। आपने अभी बातचीत में एक जिक्र किया है कि कौवों को भी रोटी या कुछ खिलाएं, तो क्या शनिदेव जी का और कौवों के बीच में हाँ, कोई तालमेल काक देख रहे हैं भुसुंड क्या? का, कौवे, देखो, तंत्र शास्त्र में भी, जी। जितना तंत्र शास्त्र है, उसमें जी। कौवे का बहुत उपयोग है। हाँ। कौवे का पंख का उपयोग है, यानी पंख वो जो अपने आप छोड़ दिया है उसने। हाँ। तो शनि का प्रतिनिधित्व कौवे के रूप में माना जाता है। कई देवी देवताओं के साथ कौवे को जोड़ा गया है। और रामचरितमानस के तो में तो काकभूषण जी का जिक्र ही है। तो कौवे को भोजन कराना, कौवे कौवे को पितर हो गया है। तो अच्छा। हमारे कौवा खाता है तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। हम्म। तो इसलिए कौवे को भोजन कराना, या कौवे को नमकीन चीज देना, कौवे को रोटी देना, ये शनि महाराज को तो प्रसन्न करता ही है, प्रकारांतर से वो पितरों तक को प्रसन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति नित्य कौवे को कुछ न कुछ देता रहता है, या जिन घरों में कौवों के लिए रखा जाता है, चिड़ियों के लिए रखा जाता है, तो वो जी। बहुत अच्छी बात है। देखो, समष्टिगत होता है ना। अगर हाँ। आप सेल्फिश हो, बहुत अपने ही लिए सब सोचते हो, तो फिर शनि महाराज चूंकि न्याय के देवता हैं, तो जितना आपको मिलना है, बस ठीक नाप तौल कर उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप समष्टिगत, व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत सोचते हो, तो निश्चित रूप से शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे। तो आपको अगर 1 रुपया मिलना है, तो 2 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए पात्र हो जाते हो। शनि महाराज पात्रता देखते हैं। अपात्र व्यक्ति को शनि महाराज नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो भी करते हैं न्याय की दृष्टि से, और जो उचित होता है वही करते हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे और है। तमाम महिलाएं ये जानना चाह रही हैं कि उनके पति एक्चुअली में शराब पीते हैं और शनि उनका अच्छा है तो भी अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो शराब का व्यसन कैसे छोड़ा जाए, ये एक सवाल है महिलाओं का भी। और शनि जी को देखिए, शराब नहीं पसंद व्यसन है। जो है, जी। देखिए ऐसा व्यसन नहीं है पसंद है। कि व्यसन जो है वो राहु से देखा जाता है।
जी। राहु की वजह से आदमी एडिक्शन में जाता है। अब राहु चूंकि कलिकाल में तो बहुत पावरफुल हैं, जो जी। सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, वो जी। तो शनि के पिताजी हैं। यम जो हैं वो शनि के बड़े भाई हैं। ठीक है। तो एआई करता है हाँ हाँ, जीवन के इस जीवन के, और जैसे ही आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इनके बड़े भाई से मुलाकात होती है, वो आपका हाँ। डिसीजन लेंगे। खैर, हाँ। आपने पूछा है एडिक्शन के बारे में। जी। एडिक्शन जो है वो, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी मैं एडिक्शन पे बहुत कुछ पढ़ा मैंने, जी। और लेख भी लिखा। तो एडिक्शन के बारे में मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हाँ। अगर आपके पास बहुत विल पावर है, आपने छोड़ दिया किसी की अपने नशे को, तो आपको 3 घंटे बाद एक पिक आएगी, 3 दिन बाद आएगी, हफ्ते बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, और फाइनली 3 साल बाद आएगी। जिसने भी नशा छोड़ा है, वो फिर इसलिए पकड़ लेता है कि 3 साल के अंदर उसने एक बार उस नशे का फिर प्रयोग कर लिया, तो सारा बांध टूट जाता है। अब ये है राहु के कारण। अगर कुंडली में राहु गड़बड़ होता है तो आदमी किसी न किसी एडिक्शन या किसी नशे के आकर्षण में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। मूल रूप से अगर राहु द्वितीय भाव में है, अष्टम भाव में है, तो ये देखा गया है। जी। लेकिन अब इसे छोड़ने के लिए उपाय शनि का नहीं, राहु का होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। राहु का उपाय से ही एडिक्शन ठीक होने की संभावना बन सकती है। और राहु का उपाय जो है वो सीधा सीधा ये है कि वो भैरव जी की उपासना राहु को प्रसन्न करती है। कुत्ते को रोटी खिलाना राहु को प्रसन्न करती है। कुत्ता घर में पाल लेना राहु को प्रसन्न करती है। राहु का जो काल भैरवाष्टकम है, ये आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है। अगर उसका पाठ किया जाए तो राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। तो एक सतोगुणी वृत्ति में अगर भैरव जी की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से इसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो अभी जी। 2-4 दिन में या छोटी मोटी प्रार्थनाओं से छूट जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरा अनुभव यह है कि लगातार 3 वर्ष तक अगर कोई प्रार्थना, उपासना और इस तरह का जो पुरुषार्थ करे, तो उसे 3 वर्ष में एडिक्शन छोड़ने में सफलता मिलती है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने आज शनि पर पूर्ण व्याख्या कर दी है, और तमाम सारी जो कंफ्यूजन्स हैं इस ग्रह को लेकर वो भी हमें लगता है दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में हम नए ग्रह पर चर्चा आपसे करेंगे, जो आपका निर्देश होगा। आपका धन्यवाद महाराज जी। नमस्कार। महाराज जी की व्याख्या में शनि ग्रह को लेकर तमाम सारे मिथ टूट गए होंगे। ये सच ये है कि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, खराब सोच होती है जिसमें फंसकर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अनुशासन और कर्म के साथ सात्विक जीवन जिएंगे तो शनि प्रसन्न होकर आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। चलते चलते जिंदगी ने ख्वाब देखा और हमने ख्वाबों की जिंदगी, कुछ ने चुनी भाग्य रेखा, कुछ करते रहे बंदगी। अगले अंक में फिर नए ग्रह पर चर्चा होगी। आपका धन्यवाद। नमस्कार।